सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। ये वाला। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ स्टॉक में ये करे सारा खाने में जा रहा है अभी तो ये स्टॉक कौन कर रहा है? अच्छा, अभी तो स्टॉक होने चालू हो गए। अब गीले माल खत्म हो गए, सूखे माल पिछले 7-8 दिन से आ रहे। अच्छा, स्टॉक चलिए देखते हैं और क्या चलेगा जी। और आप किसानों से क्या कहना चाहते हो? पहले तो राम राम निर्मल भाई, आपके साथ पहली बार हम आए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बारा मंडी में। बारह में पहली बार आए हैं जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। फोन करके बुलाया इनको तो फोन करके। ये जी हमारे निर्मल नागर जी हैं। जैसे आप दिल्ली के यूट्यूबर हैं वैसे बारा के यूट्यूबर हैं। अच्छा जी, जी निर्मल नागर। तो इनका कल भी फोन आया था कि भाई साहब आना तो मिल के जाना। मैं कहा बिल्कुल मिलेंगे जी। मालिक हुक्म करिए, क्या कह रहे हैं? सर किसानों से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो पीछे सिचुएशन थी, आज से महीना पहले माहौल हो गया था कि 50-60 रुपये पे लहसन जाएगा या 70 रुपये पे जाएगा। तो आपसे तो कम बात होती है, संजय भाई से रूटीन में बात होती थी। रूटीन में दिन में हम एक बार बात जरूर करते हैं। तो इनका मेरा बहुत प्यार है। तब भी संजय भाई ने कहा था कि जो हवा बन रही है गलत बन रही है इस भाव पे। लहसन हिंदुस्तान में वैसे ही ऑलरेडी भले जितनी हवा हो रही हो कि बहुत लहसन है, पैदा ज़्यादा था, बैट कम थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लहसन में ना डैमेज की दिक्कत ज़्यादा हो रही है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, अभी तो पड़नी चालू हुई है। और देखिएगा गर्मी जिस स्पीड से बढ़ेगी उससे माल डैमेज ज़्यादा होंगे। तो लहसन को जो हम सोच रहे हैं ना कि लहसन सोच रहे थे, अब तो सबके दिमाग बदल गए। जो सोच रहे थे कि 50-60 रुपये में 70 में लहसन निपट जाएगी, खेल निपट जाएगा, उस टाइम भी मैंने कहा था कि कहीं दूर दूर तक मद्दी नहीं आ रही। तो यही बात संजय भाई से भी डिस्कस हुई, क्योंकि देखो हम लोग तो बैठे होते हैं दिल्ली में, प्रोडक्शन मंडी में जो खिलाड़ी हैं, अब इस मंडी में संजय भाई अच्छी पकड़ रखते हैं। तो ऐसे लोगों से रूटीन में बात होती है, किसानों से भी बात होती है। तो उसमें तब भी यही हो रहा था कि इतना तो लहसन है नहीं जितनी हवा मद्दे की हो रही है, बनाई जा रही है। हाँ, इस साल बनाई जा रही है, मध्य की हवा बनाई जा रही है, माहौल बनाया जा रहा था। तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, जो मतलब किसानों के मन में जो सवाल है कि इस पिछले साल की तरह इस साल भी तेजी बनेगी या मध्य रहेगी, या फिर किसानों को क्या करना सर, चाहिए? पिछले साल जो तेजी बनी ना वो धीरे धीरे ऐसे बनी थी। हाँ, इस साल आप देखिए कि शुरू में नया माल जब निकला एमपी में, तो एमपी में हमारे लखन भाई यही है। कहाँ गए लखन भाई? आओ ना। तो एमपी में एक इनका भी परिचय करवा दूं, ये लखन भाई कूलर वाले के नाम से मशहूर है। इनका कूलर का काम था। लहसन स्टॉक करने का तरीका पिछले साल हमने इनका देखा था कि स्टॉक किस तरीके से किया जाए, जितनी भी गर्मी हो उसमें लहसन खराब नहीं होगा। तो ये इनसे हमने सीखा भी। तो इस साल भी शुरू से ही एमपी में भाव बहुत बढ़िया थे, किसानों को बहुत अच्छा भाव मिला। लेकिन जैसे ही अपना राजस्थान का टाइम आया तो उस टाइम में एकदम एक हवा क्रिएट हो गई कि लहसन 40 से 60 रुपये में निपट जाएगा या 70 में निपट जाएगा। ये भी मजबूर थे, संजय भाई से रोज बात हो रही है, भी मजबूर थे। क्या माहौल तो बना रहे हैं लोग, लेकिन हमारे को लगता नहीं। मैं कहा इतना लहसन है क्या? ये बात भी थी कि इतना लहसन है। तो इन्होंने कहा यार लहसन पैदा हुआ है लेकिन बैठ कम बैठी, ऊपर से जो गर्मी पड़ रही है, हाँ, और उसके बाद जो गर्मी पड़ रही है उससे लहसन खराब होना ही होना है। तो मैं कहा फिर ये माहौल क्यों बन रहा है? क्या बंद नहीं ना, बना रहे हैं। जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो बना रहे हैं। मैं कहा ठीक है, मेरा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में आने का मकसद ही यही है कि हर आदमी तक बात पहुंचे कि लहसन में कोई मद्दी नहीं आने वाली। बेचते रहना चाहिए हर एक भाव में। हर भाव में आप बेचिए। अगर हमारे पास 100 कट्टा है, मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में बोला कि आप 10-10 कट्टा अपना आराम से बेचो ना। ना तो हमने जल्दबाजी करनी। देखिए, किसान को एक ही शुरू से बात बोलता हूँ, आज भी यही बोल रहा हूँ, आप किसान की तरह पैदा करें, लेकिन बेचने के टाइम व्यापारी बुद्धि से बेचें। किसान की तरह पैदा करो, खूब मेहनत करो, खूब काम करो और खूब माल पैदा करो, लेकिन बेचते टाइम ना व्यापारी बुद्धि बनाओ। बेचते टाइम घबराओ नहीं कि ये मॉल बन रहा है, शेर आया, शेर आया, शेर आ गया। तो पहले देखो आया कि नहीं आया। अगर हमने ऐसे घबराहट में बेच दिया, अगर ये घबराहट फैल जाती, जिसको बहुत मुश्किल से रोका गया, अगर ये फैल जाती, आज भाई साहब 70% किसान अपना माल बेच चुका होता। हाँ, सही बात है। और हर साल पिछले से निकला भी है
एमपी से माल भी काफी निकला है। बहुत कुछ निकल गया सर। 30 से 40% पिछले साल किसी ने भी कैलकुलेशन नहीं किया कि पिछले और सालों तक क्या होता था, नए के साथ पुराना भी बिकता था। इस साल पुराना था ही नहीं, तो नया माल बहुत बिका। इतना माल खींच गया कि इतना माल तो रहेगा ही नहीं आगे। लेकिन जो लोग, अब होता क्या है कि ये सामने वाला एक बार बोल दे कि इतना भाव हो जाएगा, तो उसमें फिर अटकेंगे, फिर घबराएंगे, इसीलिए भाव नहीं बोलते। हाँ, ये है कि घबराए बिना आराम से चले जाओ। अच्छा पहले तो माफी मांगूंगा 12 वालों से कि मेरी वजह से बोली रुक गई है। नहीं बोले नहीं, बोली खत्म हो गई है। आप आप किसानों की इतनी बात करते हो तो आप बात करते रहिए, आप बताते रहिए किसानों को, मतलब जो भी आप बात करना चाह रहे हो उसको बात को कंप्लीट करो आप। अरे नहीं सर, देखो जी, ये आप किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बस सर आया ही इसलिए था कि राउंड मारूं, और कोई मकसद नहीं था कि हर किसान तक एक बात पहुंचे कि घबराए ना। तो ये साल भी मतलब घबराने वाला नहीं है, ये साल भी फायदे वाला साल है। दूर तक घबराने वाला साल नहीं, लेकिन हम ज्यादा रोके, आप समझ लेना, हम अगर ज्यादा रोकते हैं किसके माल में चेका लग चुका ये किसान को भी नहीं पता। मैं अभी रास्ते में से होता हुआ आया था, तो खेतों में माल सूख रहा है अभी, बहुत खेतों में। हाँ, खेतों में माल सूख रहा है, तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई। मैं चलो आया हो तो बनाओ। तो भाई साहब धीरे धीरे माल बेचते चलो, हमने रोक के ये नहीं खुश होना कि माल पड़ा तो मेरा माल 200 हो गया। अच्छा भाव भी मिल रहा है, ये भाव ठीक है, आकर्षक भाव है एकदम। मतलब 80 से 136 रुपये का बिका, अभी और 20 रुपये की गुंजाइश है। 20-30 रुपये अभी और बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भाव 100 से 150 का भाव मैं समझता हूँ किसान भाइयों के लिए बहुत बढ़िया भाव। राजस्थान सब में किसान भाई कह रहे थे हाँ, पहली बार स्टार्टिंग इतने अच्छे भाव से हुई है। मिल रहा है किसान के, राजस्थान में किसान को, राजस्थानी किसान। हाँ, एमपी वाले तो अच्छे एमपी वाले तो हमेशा फसल जल्दी आती है तो जल्दी निकल जाते हैं। पहले का वीडियो में तो हम यही बोले, जो आप ये बोलिए जो अब एमपी के किसान पाए हैं अच्छा पैसा, तो राजस्थान का भी किसान को कैसे मिले अच्छा? बिल्कुल जी मिलेगा, 101% मिलेगा। सिर्फ हमारे को अपना एक दिमाग का वो बदलना है कि मेरा पड़ोसी बेच रहा है तो मैंने भी बेचना है। पैदा आप किसान की तरह करिए, बेचिए व्यापारी बन के। आज तो यूट्यूब है, मेरे ख्याल से सब देखते ही होंगे आप लोग। हाँ, सब देखते हैं, तो उसमें बहुत ज्ञान मिल जाता है। नहीं, आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिलता है किसानों को, तो आपके मार्गदर्शन से थोड़ा फायदा मिल जाता है किसानों को, नहीं सर, उनको भी हिम्मत मिल जाती है, मतलब माल रोकने की। सर अपनी तो कोशिश यही है, मतलब फोन नहीं उठा पाता, बहुत फोन हो जाते हैं, मतलब कि मिनट के हिसाब से फोन बज रहा है, तो कितना उठा लूंगा, तो उसके लिए तो माफी की किसी का मैं फोन ना उठा पाऊँ तो। लेकिन YouTube के माध्यम से आप जुड़े, कोई बात कही नहीं है, व्हाट्सएप से मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, उसका जवाब दूंगा, भले 2 दिन बाद आए होंगे जिनको मैं जवाब भी देता हूँ। मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे जवाब जरूर देता हूँ। तो साहब आप बिना घबराए आराम से बेचो, कहीं दूर तक डाउन नहीं है। अप डाउन चलेगा, अप डाउन इस साल चलेगा, 1 वे ऊपर नहीं जाएगा, अप डाउन चलेगा। जैसे माल डैमेज होंगे, इसलिए जो है सो मतलब मेरा अभी भी यही बोल रहे हैं कि इस टाइम भी बेचे हुए भाव बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे बेचो, जिससे फ्री होना है वो फ्री हो सकता है, 100 से 150 कम भाव नहीं है। लेकिन अगर किसी ने उसी चीज पे चलना है कि व्यापारी बुद्धि से चलना है कि हम ठीक है, हमने अपनी लागत भी निकाल ली, मुनाफा भी मिल गया, अब जो माल पड़ा है उससे हम व्यापार भी करें अपने ही माल से, तो व्यापार करना समझदारी है। लेकिन वो धीरे धीरे, जो फ्री हो चुके, जब डाउन आए खरीदो फिर बेचो। भाई साहब इस व्यवहार से चलेंगे ना, जब ये टेक्निक आप उठा लें कि डाउन में खरीदना, हमने बेचना नहीं है, आप देखिए ना मजा कितना आएगा। और मेरे पास ऐसे फोन भी आते हैं जैसे जिन किसानों ने इस साल लहसुन नहीं किया, और व्यापारियों जो कुछ छोटे मोटे व्यापारी रहते हैं बेचारे, फोन आते हैं मेरे पास, तो वो कहते हैं कि भैया अभी माल पकड़ना चाहिए या रोकना चाहिए। तो इन कुछ छोटे व्यापारी है जो 100-200 कट्टे 50 कट्टे पकड़ के रखते हैं बेचारे, वो थोड़ा प्रॉफिट मिल जाता है उनसे। आप उनके लिए क्या मतलब? देखिए जी, पकड़ने वाला टाइम तो ये जो पिछला हफ्ता गया ना, हाँ, पिछला हफ्ता गया तो था। हाँ, मैं कच्ची बात तो बोलूंगा नहीं, हाँ, वो पकड़ने वाला टाइम था, और उसका जो सबूत है और गवाह है वो ये भाई साहब बैठे हैं। इनको इनसे ऐसे, ये लखन भाई से मेरी डेली बात होती है लगभग, इनसे भी डिस्कस यही हुआ था। तो टाइम पकड़ने वाला तो गया, अब ये बैठ के एंजॉय करने वाला टाइम है, जिसमें अब जैसे भाई साहब है, मैंने अभी
इनसे आप सबको मेरे से ज्यादा पता होगा इन पे माल कितना होगा। नहीं सही उनका तो अरे वो मंडी के ये कितनी बड़ी हस्ती है सब जानते हैं। नहीं बस हम तो फोन से देखते थे, शक्ल से आज पहली बार मिल रहे हैं। पिछले साल भी बहुत माल स्टॉक में था उनके पास। नहीं कहाँ स्टॉक में सर हम कह सकते हैं मतलब ये अभी जो टाइम है ये किसानों का टाइम है। बिल्कुल किसानों का है, ये साल ही किसानों का है। ये साल ही किसानों का है। ये साल पिछला साल ही किसानों का था। बेचते रहिए, भाव कम नहीं है मतलब ये भाव अच्छे हैं, इसमें हर भाव में थोड़ा थोड़ा बेचो ना। व्यापारी बुद्धि से बेचो, हमने किसान बुद्धि से पैदा करना है, व्यापारी बुद्धि से माल बेचना है। हमने घबरा के माल नहीं किसान निकाला। एक साथ रोक के ही बैठ जाएंगे तो फिर बाद में क्या होगा। पिछले साल आज से 3 साल पहले जो हमारे पास दिक्कत क्या थी, 3-4 साल पहले जब 5 रुपए किलो लहसन हुआ, तब भी हम लोग घबरा गए थे। कोई जला रहा था, कोई फेंक रहा था, है ना, कि 2 रुपए किलो में क्या बेचना, साले को जला दो या फेंक दो। तब भी मैंने रोका था, अगर कुछ याद होगा आप लोगों को, तो मैंने रोका था माल। आपने तब 40 से बेचा था रोकने के बाद। तो सर मैं वही बता रहा हूँ, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। भगवान ना करे अगर कभी 5 रुपये आए, क्योंकि आएगा, वो काम भी होगा। क्योंकि हम जितना रोक रहे हैं किसानों को कि भाई अभी कम लगाना, लेकिन वो कहेंगे ना, मेरे पड़ोसी ने 20 बीघा लगाया तो मैं 15 तो लगाऊंगा, नहीं तो 25 लगाऊंगा। तो वो भी आए, लेकिन उस टाइम घबराना नहीं। क्योंकि आप ये ध्यान रखें कि लहसन में सिर्फ लहसन जो आप यहाँ बेच रहे हैं इतना ही नहीं है, इसके आगे और चीज़ें हैं इसकी। गार्लिक फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर, लहसन का अचार इंडस्ट्री, ये सारी खाली पड़ी है। अगर अगला साल भी 20% 30% भी ज़्यादा होता है तो भी अगला साल डिमांड बहुत बड़ी निकलेंगी, क्योंकि सारी इंडस्ट्री पिछले 2 साल से खाली है। गार्लिक इंडस्ट्री खाली, डिहाइड्रेटेड इंडस्ट्री खाली है, अचार इंडस्ट्री खाली है, और हर साल हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट 20% के हिसाब से बढ़ भी रहा है। तो इसलिए हमारे को घबराना नहीं है। 2025 के लिए बता रहे हैं, जो 2025 भी बेहतर रह सकता है जो है, सो अगर इस प्रकार से चलता रहा। भाव कुछ रहे, लेकिन अगर माल ज़्यादा भी होता है, भाव कुछ भी रहे, तो घबरा के नहीं बेचना। मैं वो वाली बात बोल रहा हूँ कि हो सकता है अगला साल आऊँ ना आऊँ, क्या होता है किसी को भी नहीं पता। लेकिन कभी भी माल ज़्यादा पैदा हो तो आप सोच के रखें कि हमारे पास और ऑप्शंस हैं, इसके और सब्स्टिट्यूट हैं, कि अगर कभी भाव 5 रुपये का भी हो गया तो हम लहसन का फ्लेक्स बना के रख सकते हैं। जो बड़े लोग कहते हैं इन जैसे सेठ लोग कहते हैं जिन पे पैसा है, कि माल 5 रुपये में खरीदो, गाड़ी भेजो, उसका फ्लेक्स बनाओ, रख लो। जिन लोगों ने, बड़े लोगों ने, आपसे एक साझा कर लेता हूँ एक बात, जिन बड़े लोगों ने 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये में लहसन खरीदे थे, आपको पता है उस फ्लेक्स का आज भाव क्या है? अभी उन्होंने बेचा नहीं है। वो फ्लेक्स 5 रुपये किलो वाला फ्लेक्स सब खर्चा मिला के वो 32 या 38 रुपये 35 रुपये ये पड़ता है बनने के बाद फ्लेक्स। वो फ्लेक्स उन्होंने बना के रखा, और समझ रहे होगे बड़ी क्वांटिटी में रखा होगा, कोई छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं रखा होगा। एक एक आदमी पे 500 टन माल पड़ा है, 500 टन एक एक आदमी पे। उनका माल 39 रुपये 38 रुपये किलो के पड़ते वाला आज 120 रुपये किलो का भाव है उस माल, सिर्फ 2 साल, और ख़राब नहीं होता, 3-3 साल ख़राब नहीं होता। आप समझ रहे जिसमें 500 टन माल हुआ, कैलकुलेशन करो कि कितने करोड़ अंदर चले गए। और हम घबरा के माल लहसन बेच रहे हैं, जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, और कस्में उठा रहे हैं, हम लहसन पैदा नहीं करेंगे। ये कस्में उठाई गई थी जिसमें मैंने बहुत नाराज हुआ था। सर उसी की वजह से लास्ट ईयर प्रोडक्शन भी थोड़ा कम हुआ था, उस रेट को देखते हुए किसानों ने लहसन खेती कम करी। हाँ, कम की थी, जबकि हमने बोला था खूब करो। अगर पिछला साल में बोला था करो, बहुत बढ़िया भाव देगा। खैर, अपने को अगर लहसन कभी ज़्यादा भी हो जाता है, घबराइए नहीं, बहुत सब्स्टिट्यूट है। तभी मैं बोलता हूँ किसान की तरह पैदा करिए और व्यापारी बुद्धि बन के बेचिए। हमारे को समझ आएगा, बेचेंगे, नहीं आएगा हम उसका फ्लेक्स बना लेंगे। अब मुद्दा आ जाता है कि एक 5 बीघे वाला 10 बीघे वाला किसान कहता है मैं अपनी गाड़ी कहाँ से भेज दूंगा फ्लेक्स बनाने के लिए, या मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे को पता नहीं हम भेजेंगे कहाँ, संपर्क किससे करना है, संपर्क किससे करना है? हाँ, तब इन जैसों को पकड़ेंगे कि भाई साहब माल बनवाओ, माल हमारा है, बनवा के हमारे को यहाँ पे मंगवा के दो। है ना, ये हमारे सुख में अगर काम आ रहे हैं तो दुख में भी संजय भाई को पकड़ेंगे।
ये काम आएंगे हमारे। नहीं नहीं, वो करते हैं हेल्प किसानों के लिए, उनके भाई पास साहब? कॉल भी आते हैं, उनकी सबकी हेल्प भी भैया करते क्या हम हैं। आपको कहते हैं कि ये संजय उनका भाई, उनका मेरे नेचर बहुत अच्छा है इस मामले में उनका। कि मेरे पास अगर 5 गाड़ी या मेरे पास 50 कट्टा लहसन पड़ा है और ऐसे हम 20 किसान आते हैं आपके पास कि भाई साहब हमारे पास इतना माल पड़ा है और आप हमारे को गार्लिक फ्लेक्स बना दो, बनवा के दे दो, तो इनको पता है। मैं अपनी बात बोलूं कि मैं अवेलेबल हूं नहीं हूं, लेकिन आपके घर में जो अवेलेबल लोग हैं, मैं जान के बोल रहा हूँ कि ये बनवाते हैं अपने लिए भी, तो आपके लिए भी ये बनवाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो सारी सुविधाएं हैं ना, वो तो कुछ नहीं है, हमने यहाँ से माल भेजना है, कोई वहाँ जाता नहीं है, वजन करके माल भेजना है, वजन करके माल निकल। वजन करके माल निकलता है और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ कोल्ड स्टोर में रखवा लो, अपना बेचो आराम से। मतलब आज जागरूक होने का टाइम है, घबरा के अपने आप को लुटाने का टाइम नहीं है। ठीक है सर। तो धन्यवाद भाई साहब आपका, संजय भाई आपका भी। आज आप पहली बार आप भी यूट्यूब पे आए हो, पहली बार। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है इनसे। आओ जी, आप कहाँ हो?